मेरे साथ बोलिए भाई। जी टीवी अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ भैया। अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं, बैठ जाओ। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत के लिए जलील कर देता है। जी हाँ, हमने यह बात सुनी थी, लेकिन आज सही साबित भी हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। आज हम एक आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे देखकर आपको भी शायद मन में संतुष्टि मिलेगी, आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। अक्सर बात यह है कि कुछ समय देखा जा रहा है, कुछ समय से, कि जो गोदिया मीडिया के चैनल हैं वो हमेशा किसानों के खिलाफ अपना चैनल के माध्यम से खबरें दिखाते हैं और कई मुद्दों पर वो किसानों के हित में न बोल के या किसी छात्र के हित में न बोल के सरकार के हित में अपनी खबरें दिखाते हैं। लेकिन आज एक खबर की नहीं है, एक पत्रकार की जहर की बात है। उसके एक जलील होने पर उसकी एक अंदरूनी बात हो गई। यह बात आपको हम बताने जा रहे हैं कि जिसमें अमित शाह की एक रैली में, यानी उन्होंने एक चुनाव प्रचार के दौरान जी न्यूज के पत्रकार को एक बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमित शाह एक जनसभा रैली में संबोधित कर रहे थे। वहां पर जी न्यूज के पत्रकार को उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ए पत्रकार, यानी ए जी टीवी के पत्रकार, कमेंट्री बंद कर और बैठ जा। यह बात आपको देखने में इस तरीके से लगेगी कि जैसे मानो उनके यह पत्रकार उन्होंने खरीद लिया है या उनके कोई घर का सदस्य है। लेकिन बात सिर्फ यह नहीं है कि उस पत्रकार को उन्होंने जलील किया, क्योंकि आमजन सब जानते हैं कि जो बड़े बड़े चैनल के पत्रकार हैं, कुछ गोदिया मीडिया जो है वो उनकी चाटुकारिता करती है। लेकिन बात चाटुकारिता की नहीं है, बात एक इसकी है कि उस अमित शाह, यानी अमित शाह को यह हौसला मिला तो कहां से, जो एक पत्रकार को एक ईमानदारी तरीके से जो पत्रकारिता करते हैं उनको सबको संबोधित करने के हिसाब से उन्होंने एक पत्रकार को एक पत्रकार बैठ जा, यह शब्द उनके लिए किस तरीके का यह सवाल उठाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब घर का बेदी लंका डाले, यह भी बात सही साबित है कि एक पत्रकार को डुबाने के कगार में तो किया है। आज लोगों का जो भरोसा पत्रकारिता से छूटा है वह सिर्फ इन गोदिया मीडिया की वजह से ही छूटा हुआ है, क्योंकि इस तरह से उन्होंने पत्रकारिता की है कि लोगों का, आम जन का पत्रकारिता से विश्वास हट गया है। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें कि आज जो जी न्यूज के सुधीर चौधरी, जो हमेशा किसानों को खालिस्तानी कहते थे, उनको पाकिस्तानी बताते थे, यह किसान नहीं है, ऐसा काफी उन्होंने बार ये बात कही है। लेकिन आज इस जी टीवी पत्रकार की जब एक अमित शाह द्वारा जलील किया गया है तो उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि एक आमजन नागरिक ने एक शब्द लिखा है ट्वीट करते हुए कि आज, यानी डीएनए में आज रात को सुधीर चौधरी अमित शाह के थप्पड़ जड़ने के भी फायदे बताएंगे। उन्होंने यह सीधे तौर पर मजाक बनाते हुए ये बता दिया है कि आज डीएनए में रात में सुधीर चौधरी अमित शाह के थप्पड़ जड़ने के कितने फायदे होते हैं ये जरूर गिनवाएंगे। लेकिन इसके बाद में भी और कहा गया है कि एक ने ट्वीट करके बताया कि यह, यानी जो गोदी मीडिया अपने पापा को खुश करने के लिए लगातार जनता के विरोध में अपनी खबरें दिखाती रहती है, आज वही उनके पापा उनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं और सबके सामने, यानी संबोधित कर रहे जनसभा के सामने एक जी टीवी पत्रकार को बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया है। इससे आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों में, आमजन में यह पूरी तरीके से विश्वास है कि अमित शाह, यानी आज की सरकार, मीडिया उनकी कठपुतली बनकर रह गई है, यानी आज के समय में पत्रकारों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या वाकई में एक पत्रकार को सबके सामने इस तरीके से जलील करना सभी पत्रकारों को शोभा देता है? क्या एक पत्रकार की इमेज इस तरीके से खराब करना आगे आने वाले समय में कितना घातक हो सकती है, शायद आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे तो देखा जा रहा है कि आम जन में आजकल देखा जाता है कि कहीं भी कोई फील्ड रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार जाता है तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि यह गोदी मीडिया तो नहीं है, यह सरकार की चाटुकारिता करने वाली पत्रकार तो नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि आज सभी पत्रकार को यह समझना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि चाहे सरकार किसी की भी हो, उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है जनता को सच्चाई दिखाने का, ना किसी पार्टी विशेष का प्रचार करने का।
लेकिन बात सही कहते हैं ना कि जब पत्रकार ही किसी पार्टी विशेष का प्रचार कर रही है तो वो तो डेफिनेटली देखा जा सकता है कि उनकी चाटुकारिता करने में और उनको जलील करने में तो मजा आता होगा, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा। शायद आज जो अमित शाह ने एक पत्रकार को जनसभा के सामने जो जलील किया है, शायद इसमें भी देखा जाए तो डीएनए में जैसे लोगों ने कमेंट किया है कि डीएनए में सुधीर चौधरी आज इसके फायदे गिनवाएंगे कि अमित शाह बैठने के लिए बोलते हैं तो किस तरीके से बैठने के फायदे होते हैं। इस तरीके से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज के समय में मीडिया का क्या हाल बना हुआ है। तो सबसे आज के समय में सबको यह विचार करना चाहिए, हमारे जितने भी पत्रकार बहन भाई जितने भी हैं उनको यह सोचना चाहिए कि एक पत्रकार यानी देश का चौथा स्तंभ होता है। आज उनको ही एक नेता के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा इस तरीके से जलील करना क्या शोभा देता है, उनके इस इमेज पे क्या फर्क पड़ता है। आम जन जो लोग मीडिया से पत्रकार से अपील करते हैं कि इनसे हमें सच्चाई सुनने की क्षमता मिलेगी या हमको देश की हर खबर से रूबरू कराएंगे, आज उन्हीं को किसी मंत्री के द्वारा जलील करते देखा जाएगा तो क्या जनता का एक पत्रकार से भरोसा नहीं उठेगा। वैसे देखा भी जा रहा है कि कुछ लोगों का, कुछ मीडिया जो पत्रकार हैं, जो चैनल है, उनसे भरोसा भी उठ गया है। काफ़ी जैसे बड़े चैनल, नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसे काफ़ी चैनल हैं जो फील्ड रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपके चैनल की आईडी क्या है, आप किस चैनल से आए हो। तो साफ तौर पर देख लिया कि आज के समय में मीडिया ने अपनी क्या इमेज बना के रखी है। लेकिन हम आज फिर भी यही कहेंगे कि अपनी पत्रकारिता यानी अपने देश के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करो, यानी किसी सरकार की चाटुकारिता नहीं करो जो किसी जनता के सामने आपको खुलेआम आपको मंच पर संबोधित करते हुए आपको बेइज्जत करते। इससे आपको सबक लेनी चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए और एकजुट होकर आपको जनता के हित में कार्य करना चाहिए, न किसी पार्टी विशेष का, न ही किसी मंत्री का प्रचार करना चाहिए। लेकिन आप पहले वो बयान सुनिए जिसमें अमित शाह ने एक पत्रकार यानी जीटीवी के पत्रकार से किस तरह से यह बयान देते हुए उनके इस हौसले को पनपते हुए लोगों ने देखा है। देखिए हमारे इस खबर में। अमित शाह की जनसभा रैली के दौरान अमित शाह ने जी न्यूज के पत्रकार को भरी जनसभा के बीच में बेइज्जत कर दिया। आपको बता दें, अमित शाह ने जनसभा में मंच के दौरान जीटीवी के पत्रकार को जलील करते हुए कहा, ये जीटीवी वाले बैठ जाओ, बोलकर और बोलते रहना, पहले नीचे बैठ जाओ। बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है। वहां पर मौजूद लोग हंसने लगे और कहने लगे कि और करिए चाटुकारिता, इन्हीं लोगों की वजह से बेइज्जती होती रहती है और इन्हीं लोगों की वजह से पत्रकारिता बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन भरी सभा में जिस तरह पत्रकार को लताड़ लगाई, उस वजह से अब इनकी बुरी तरह से फजीयतें होते नजर आ रहे हैं। लोग अब इस तरह के काफी मीम्स बनाने भी लगे हैं। आपको बता दें कि जिस जी न्यूज ने किसान आंदोलन में जिस सरकार की प्रशंसा के गुणगान किए और किसान को खालिस्तानी आतंकी बताया और देश के किसान को यह किसान नहीं है ऐसी बात कही थी, सारी खबरें किसानों के विरोध में बताई थी, आज उसी सरकार ने के गृह मंत्री अमित शाह ने बुरी तरह से जी न्यूज को आज लताड़ खाते देख लिया। जिस चैनल ने आज वो उसी समय वह पत्रकार का कर रहा था, उसे नहीं पता था कि उसको अमित शाह इस तरीके से जलील करेंगे। उस समय वह बाइट ले रहा था और उसे नहीं पता था कि अमित शाह उसे इस तरह से लताड़ लगाएंगे। लेकिन अचानक अमित शाह के द्वारा उसके भरे लंच जलील होने पर उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता नजर आ रहा है और अब उसके आगे चलकर फजीयतें हो रहे हैं। आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से जनसभा में यानी संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक पत्रकार को जलील किया है, उसको फटकार लगाई है और सीधे तौर पर कहा, ये पत्रकार, ये जीटीवी के पत्रकार बैठ जा। तो आप इसे क्या समझते हैं और क्या जानते हैं, इस पर राय देने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है और समझने के लिए भी, यह विचार करने के लिए भी बहुत समय है कि इस समय ऐसे ही जलील होने से बचने के लिए अपनी सच्ची पत्रकारिता करें, ना किसी पार्टी विशेष का विचार करें। इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।